एक लोई जो चंद्रशेखरपुर 6 किलोमीटर के आसपास, 6 नहीं, हाँ 6 किलोमीटर ही के अंदर। साथियों, हम अभी इलाहाबाद गए थे साथी। हम वहाँ से 4 पहिए में वापस लौट रहे हैं और लौटते समय ये विहंगम दृश्य हमारे सामने आया तो मुझसे रहा नहीं गया साथियों। और इसको मोबाइल में कैप्चर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और विहंगम दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। हम सब देखिए साथियों, हम सब सिर को देखिए। अब आप समझ गए होंगे साथियों कि हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे। ये आप अब समझ गए होंगे साथियों। अब आते समय ये दृश्य हमारे सामने आया, इसको कैप्चर करने लग गया साथियों और ये आपको दिखा रहा हूँ। आप भी देखिए इस विहंगम दृश्य को और आप भी आनंद लीजिए साथियों। हम धर्मजयगढ़ से लगातार रायगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं साथियों। बीच बीच में गाड़ियाँ हमारे सामने से गुजर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। मवेशियाँ आ जाती हैं बीच बीच में। सबका काम लगा है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, सब अपने अपने पेट के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। हम इलाहाबाद से वापस लौटते वक्त आज 24/7/2026 तारीख है साथियों और हम लौट रहे हैं इलाहाबाद से। रास्ते में जितने भी दृश्य हमने देखा, हमारे सामने जो भी दृश्य आया, हमने मोबाइल पर कैप्चर किया और इसको आपको बताने के प्रयास से ही कैप्चर किया हूँ मैं, आपके मनोरंजन के लिए साथियों। हम तो बड़े दुखद घटना में गए थे इलाहाबाद, परंतु ये सुखद दृश्य भी है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति की नज़ारा, इसको देखने से बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है साथियों। और आप भी देखिए, हमारे साथ साथ आप भी मोबाइल के माध्यम से इस सफ़र का आनंद लीजिए। इस विहंगम दृश्य को देखिए, मज़ा लीजिए। ये बड़े बड़े पेड़, सागौन के, साल के, शीशम के और क्या तेंदू के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए हैं साथियों इस जंगल पे। नज़ारा बहुत ही बढ़िया, देखने लायक है। ऐसे भी ये इलाका रायगढ़ से धर्मजयगढ़ होते हुए घना जंगल है साथियों। हाथी विचरण क्षेत्र है साथियों। एक जगह हमने देखा है, बोर्ड पे लिखा है, सावधान ये हाथी विचरण केंद्र, ये हाथी विचरण क्षेत्र है। तो हम इस घनघोर जंगल से गुजर रहे हैं साथियों। हम इलाहाबाद से अपने गांव लौट रहे हैं साथियों। खरसियाँ, रायगढ़ के पास खरसियाँ, वहाँ पे मेरे ससुर जी का इंतकाल हो गया है, जिसको हम लेके गए थे वहाँ इलाहाबाद। इसके बाद हम
शोक संतप्त रहते हुए वापस लौट रहे हैं साथी। फिर भी ये प्रकृति का नज़ारा मेरे मन को मोह लिया और मैंने इसको मोबाइल पे खींचना शुरू कर दिया साथी, क्योंकि मुझे प्राकृतिक दृश्य बहुत ही पसंद है। जहाँ भी मैं प्राकृतिक दृश्य देखता हूँ, प्रकृति के नज़ारा को निहारता हूँ, मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ, बहुत ही खुश हो जाता हूँ। इसीलिए इस दृश्य को मैं मोबाइल पे कैप्चर कर रहा हूँ साथियों, और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम भी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और आप भी लीजिए, आप भी देखिए, आनंद लीजिए साथियों। हमारे सामने कई पहाड़ आए, कई पर्वत आए, इस बीच में रास्ते में कई घनघोर जंगल आए साथियों, और यहाँ पे एक और पहाड़ दिख रहा है साथियों। इधर ये पहाड़ दिख रहा है साथियों, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी गाड़ी से ठीक से दिख नहीं रहा है इधर उधर। कुछ सकरी सड़कें हैं साथियों यहाँ पे। हम मेन रोड को छोड़ के कुछ शॉर्टकट में आ गए हैं, शॉर्टकट रास्ता से, इसलिए ये सड़क जो है सकरी हो गई है, और जगह जगह पुल पुलिया का निर्माण काम चालू है। ये सामने पहाड़ दिख रहा होगा आपको साथी, गड्ढे दचके के कारण साथी पूरा मोबाइल हिल रहा है, गाड़ी हिल रही है तो मोबाइल भी हिल रहा है। चला दे आगे मार सही है। और थोड़ी कहाँ आगे में दूसरा रोड कटे है ना, इसलिए अभी तक पुराना खदान निकल जाते हैं डेरी हाथ में। इस वादियों को देखकर साथियों मुझे एक फिल्मी गीत याद आ रही है, जिसको मैं गुनगुना रहा हूँ, आप सुनिए। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुझे, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुझे, खामोशियों की अदाएं बुला रही है तुझे, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुझे, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुझे, खामोशियों की अदाएं बुला रही है तुझे, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है। अभी क्या है साथियों, गाड़ी में बार बार दचका पड़ रहा है ना, गड्ढे हैं, इसलिए मैं ठीक से गा नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ अप डाउन हो रही है। इस गीत को मैं गाते रहता हूँ, ये गीत मुझे बहुत प्रिय है साथियों, लेकिन अभी क्या दचके वचके गाड़ी इधर उधर उचक रही है, तो मैं इस गीत को मैं ठीक से नहीं गा पा रहा हूँ साथियों। देखिए साथियों ये नज़ारा,
मवेशी लोग देखिए आजकल सब रास्ते पे रोड पे मवेशी लोग पर अड्डा जमाए रहते हैं साथियों। ये गांव-गांव का ये नज़ारा है साथियों कि मवेशी लोग हमेशा रोड पे ही रहते हैं और आवागमन को बाधित करते रहते हैं। ये आम नज़ारा है, देखने को मिलते रहता है। ये सामने पहाड़ है साथियों, विहंगम दृश्य देखिए साथियों। बैठे जाने का दिख रहा है, सामने पहाड़ दिख रहा है साथियों, बहुत ही सुंदर दृश्य। पलट के देखिए तो सब लोग तुम आंखें ऊपर किधर जाएं जी, किधर? हाँ, बाएं साइड, बाएं साइड। विहंगम दृश्य साथियों। प्रकृति की नज़ारा बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला दृश्य होता है साथियों। प्रकृति के करीब जाने से कितने प्रकृति का लाड़ प्यार हमको मिलता है साथियों। प्रकृति के नज़दीक जाने से ही पता चलता है कि हम जीव प्रकृति के कितने करीब हैं। ये बंदर है साथियों। हैं? दिया तो फेंक दो हाथ में, यू मोबाइल कर ले जाइए किसने। बंदर है साथियों, यहाँ लाल लाल बंदर इस एरिया में बहुत है। इसको हम बिस्कुट का पैकेट दे रहे थे साथियों, इसलिए मोबाइल इधर उधर थोड़ा हो गया। ये धन्यवाद का बोर्ड, ये विहंगम दृश्य फिर आपके सामने है साथियों। बहुत ही सुंदर दृश्य है साथियों। धन्यवाद साथियों।